दोस्तों, साधनाओं को नियमित और क्रमबद्ध रूप से संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित और संतुलित मात्रा में नित्य जप किया जाए। तभी किया गया मंत्र जप फलप्रद होता है। आपके मन के अनुसार आलस्यवश या किसी दिन क्रम या किसी दिन ज़्यादा इसी तरह से उत्साह में आकर ज़्यादा मंत्र जप दोनों ही प्रभावशाली नहीं होता है। साधनाओं में नियमितता अति आवश्यक होती है। इसी तरह की एक विशेष बात हमारे मन में आती है कि विशेष साधनाओं में विशेष माला ही क्यों? चलिए इसे उत्तर हम जानते हैं। एक व्यक्ति के पास दो महिलाएं बैठी हुई हैं। दोनों में ही एक रूप है, एक रंग है, एक देह दृष्टि है और दोनों के देह दृष्टि में कोई विशेष अंतर बिल्कुल भी नहीं है। पर एक उस व्यक्ति की पत्नी है और दूसरी उस व्यक्ति की बहन है। मात्र संबंधों में अंतर होने से ही सब कुछ भिन्न हो गया। दोनों का ही शरीर नारी शरीर है, परंतु दोनों का ही उस व्यक्ति से अलग अलग संबंधों में सिद्ध किया है। जो बहन का कार्य है वह पत्नी कर ही नहीं सकती और जो बहन पत्नी का कार्य कभी नहीं कर सकती। ठीक यही बात साधना के नियमों में भी लागू होती है। मालाएं तो सभी किसी न किसी प्रकार की पत्थर की ही होती है अथवा लाल, पीले, नीले, हरे सभी तरह के रंग की मालाएं होती हैं, परंतु प्रत्येक साधना में अलग अलग मालाओं का उल्लेख रहता है। इस वीडियो में आज मैं आपको माला से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म ही कर देने वाला हूं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आगे चलकर आपको साधनाओं में मालाओं का चयन कैसे करना है। इसका कारण भी यही है कि मालाएं तो सभी एक ही जैसी ही दिखती हैं और एक ही जैसे होती हैं, परंतु जिस साधना में विशेष रूप से जिस माला को सिद्ध किया गया है उस साधना के लिए वही माला कार्य में प्रयुक्त हो सकेगी। बगलामुखी साधना के लिए सिद्ध की गई अगर कोई माला धूमावती साधना में संपन्न नहीं हो सकेगी। ध्यान से समझिए, कोई बगलामुखी साधना के लिए कोई सिद्ध की गई माला से धूमावती साधना संपन्न नहीं हो पाएगी और यदि प्रयास किया भी जाए तो असफलता ही मिलेगी। जो मुख्य बात होती है वह माला के पदार्थ में नहीं अपितु बात में होती है। वह कि जिन मंत्रों से और किस तंत्र पद्धति से प्राण प्रतिष्ठित व सिद्ध की गई है वो माला। महत्व मंत्र ऊर्जा और प्राणस चेतना का ही होता है। बाकी माला का पदार्थ तो अत्यंत गौर तथ्य है। यही बात तंत्रों के अन्य साधना में सामग्रियों के साथ भी लागू होती है। इन साधना सामग्रियों को चैतन्य करने के लिए विशेष आध्यात्मिक स्तर की आवश्यकता होती है। उच्च कोटि की साधनाओं में सिद्ध साधक योगीजन इन्हें अपनी तपस्या बल से ऊर्जित कर प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। किसी विशेष माला को सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि माला को चैतन्य करने वाला योगी या गुरु उस साधना का सिद्ध आचार्य हो। यही कारण है कि यह यंत्र व सामग्रियाँ अत्यंत दुर्लभ होती है और हमें तुम्हें महंगी लगती है। यूँ तो काशी, मथुरा और बाज़ारों में तमाम प्रकार के यंत्र और मालाएं मिलती हैं, परंतु ये मात्र तांबे के टुकड़े और पत्थर की मालाएं मात्र ही होती हैं। चेतना के नाम पर शून्यवत और निष्प्राण होती हैं और इसी कारण साधना के लिए इसमें आपको सफलता प्राप्त भी नहीं होती है। इसलिए जब भी साधना करें और साधना की शुरुआत करें तब आपको ये पता होने वाला है कि आप जब साधनाओं में इतना समय लगाने वाले हैं तो इतना फर्ज बनता है कि उसकी जो भी सामग्रियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित ही आप प्राप्त करें। इसके बाद साधनाओं को करें। इससे आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो सकेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि विशेष साधनाओं में विशेष माला ही क्यों ली जाती है।
अगर फिर भी कोई डाउट मन में है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। हमारे वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। इसमें आपको समय समय पर बहुत सारी आवश्यक चीज़ें, जानकारी मिलती रहेंगी। कुछ हमारे लेख भी फेसबुक पर रिलीज़ होते हैं और हमारे वेबसाइट पर भी आते हैं, उन्हें भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जानकारी रखेंगे आपसे गलती होने की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। मिलते हैं एक और नए दुर्लभ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।